नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। तो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको तीन अंधों की कहानी सुनाई थी, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की कहानी सुनाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो पहले से हैं वो लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज़। तो शुरू करें। पंडित जी वो मलैया लेकर सूरदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये मलैया देखे रहे ना, और ये जो ऊपर बर्फ़ी रखी है वो आप खा लेना। और इस बात पर विशेष जोर देकर कहते हैं कि मलैया खोलना नहीं, ध्यान रखना इसका, और हम अभी 1 घंटे बाद वापस आकर ले लेंगे। और इतना कह के वो वहीं पास में ही छुप जाते हैं। सूरदास जी सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस मलैया में, और जो वो 1-1.5 घंटे से बरौटा उसमें बंद थे वो बहुत परेशान थे, तो वो भन की आवाज़ कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। वो सूरदास को सुनाई दे रही थी, तो वो सोच रहे थे इसमें ज़रूर कोई माया है, कुछ तो है। तो उनका मन हुआ कि एक बार देख लिया जाए। उनके पास एक चादर थी, तो उन्होंने एहतियात के तौर पे, खुद तो उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने उस चादर को अच्छे से ओढ़ लिया और मलैया पेट के पास रख ली, चारों तरफ से चादर दबा ली कि कोई और देख ना ले। और जैसे ही उन्होंने वो ढक्कन उठाया, बर्रौटा इतनी देर से बंद थे, वो भर्रा काट के निकले और लगे उन्हें काटने, और उनके 2-4 उनके सलूका में घुस गए। उन्होंने जल्दी से चादर फेंकी और सलूका फाड़ के फेंक दिया। तो पंडित जी इसी ताक में बैठे हुए थे और उन्होंने फटाक से सलूका उठाया और वहाँ से निकल गए। जब सूरदास जी को होश आया, रोने पीटने के बाद उन्हें याद आया कि अरे मेरा सलूका कहाँ गया। जब उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो सलूका तो गायब हो गया था। उनके उसमें 350 रुपये थे। अब वो बेचारे बहुत परेशान, उन्हें रोना शुरू कर दिया। पहले से वो जो 2 अंधे थे वो भी रो रहे थे। पहला वाला कह रहा था मेरे 108 रुपये थे, चले गए, किसी ने ले लिए। दूसरा बोल रहा था कि वो मेरे 250 रुपये थे बसनी में, वो किसी ने ले लिए। तीसरा वाला बोल रहा था कि हाय मेरे तो सलूका में थे, फिर भी किसी ने ले लिए। अब वो लोग रोने पीटने के बाद धीरे धीरे बात आई गई हो गई, और वो बेचारे वहीं भीख मांगने खाने लगे। तो पंडित जी भी उसी रास्ते से निकला करते थे बाज़ार के लिए। पंडित जी के तो दिन बदल गए थे, उनका भीख मांगना बंद हो गया था, उनका गुजारा अच्छे से होने लगा था। अब वो रोज़ जब भी वहाँ से निकलते, वो उनकी दशा देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता कि इनके रुपए तो हमने ले लिए हैं और ये बेचारे जैसे तैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने पंडिताइन से कहा कि उन अंधों के रुपए तो हमने ही लिए हैं और हमारी ज़िंदगी बदल गई उन रुपयों से, तो क्यों ना उनको यहीं बुला लाएं और 2 वक्त की रोटी दे दिया करना, अपने बच्चे भी नहीं हैं, उनकी भी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। पंडिताइन बोली ठीक है। पंडित गए और उन लोग से बोले कि आप लोग यहाँ बहुत परेशानी उठाते हैं, चलो हमारे घर 2 वक्त की रोटी मिल जाया करेगी रूखी सूखी, आप भी खाया करना जैसे हम खाएंगे, और वहीं मेरे साथ रहना। तो वो तीनों राज़ी हो गए, आ गए घर। अब उनका जीवन यापन अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे रहते रहते वो थोड़ा ठीक हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए, खाते पीते अच्छा खाना मिलने लगा। उन्होंने एक दिन तीनों ने बैठ के कहा, वो कहते ना कि खाली दिमाग, उनके दिन अच्छे कटने लगे। अब उनको एक दिन तीनों ने बैठ के बात की। वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिन अच्छे से कट रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक दिन दिमाग लगाया। बोले इतनी महंगाई में 3-3 लोगों को फ्री में बिठा के कौन खिलाता है? कोई तो बात है, पंडित क्यों खिला रहा है हम तीनों को? ऐसा तो नहीं, एक बोला ऐसा तो नहीं कि हमारे रुपए इसी ने लिए हों। दूसरा बोला हाँ ये हो सकता है। और जो पहले वाला था उसको तो पता ही था कि पंडित के रुपए उसने लिए थे, तो उसको तो पूरी शंका थी
तो उसने कहा हो ना हो, पंडित ने ही हम तीनों के रुपए लिए हैं और इसीलिए ये पंडित हम तीनों को खिला रहा है। तो तीनों ने सलाह की कि ऐसा करते हैं, पंडित को मार देते हैं और पंडिताइन को लेके अपन तीनों यहाँ आराम से रहेंगे। तो उन्होंने तीनों ने योजना बनाई कि जैसे ही कल पंडित सवेरे खाना अपन को देने आएगा, और तीनों लोग डंडा तैयार रखना और फटाफट शुरू हो जाना, और तब तक मारना जब तक कि मर ना जाए, बिल्कुल छोड़ना मत। अगर बच गया तो छोड़ेगा नहीं, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। पंडित सुन रहे थे। पंडित ने कहा अरे दादा, ये तो हमको मारने की योजना बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जो भेड़ बकरी पालते हैं ना, उनके पास बहुत लंबा सा बांस होता है, उसको लग्गा बोलते हैं। तो वो क्या करते, अपनी भेड़ बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं, इसलिए उनके पास बहुत लंबा सा बांस होता है। तो वो पंडित मांग लाए, और उन्होंने पंडिताइन से कहा कि खाना बनाओ। पंडिताइन ने खाना बनाया। पंडित ने धीरे धीरे 3 थाली पहुंचानी थी। पंडित ने 1 पहुंचा दी, दूसरी पहुंचा दी, तीसरी थाली जब धीरे से सरका दी, वहाँ तीनों पहुंचा दी लग्गे से, और तब खट्ट से 1 थाली कर दी और बोले ये ले खाना खाओ। तो तीनों जैसे ही सुने कि खाना आ गया, खट्ट हुआ, उन्होंने तड़ापड़ डंडा मारना शुरू कर दिया। लगे खटाखट मारने, डंडा लग भी रहा था और दिख तो रहा नहीं था क्योंकि सूरदास थे। तीनों एक दूसरे को मार रहे थे। पंडित दूर खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने तब तक मारना नहीं बंद किया जब तक कि तीनों मर नहीं गए। तीनों मर गए। अब पंडित ने सोचा कि अब 3-3 लाश, अब इनका क्या किया जाए, पड़ोसियों को खबर ना लग जाए। एक हो तो ठीक है, 3-3 लाशें ठिकाने लगानी है। अब उन्होंने सोचा इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उनके गांव में एक भीख मांगने आया करता था, तो वो आया। पंडित ने पूछा कि दिन भर में कितना मांग लेते होगे, कितना मिल जाता होगा तुम्हें? तो उसने कहा मिल जाता है, बस गुजारा हो जाता है। पंडित बोले अगर मैं तुम्हें 1 मन गेहूँ दूँ तो तुम मेरा एक काम कर दोगे? उसने सोचा कि पूरे दिन मांगता हूँ, तब जाके कहीं खाने भर को शाम को मिल पाता है, 1 मन मिल जाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, बताओ क्या काम करना होगा? पंडित बोले देखो, हमारे यहाँ एक लाश है, वो तुम्हें ठिकाने लगानी होगी। रात में आना, जब सब सो जाएं, और नदी में हम उठवा देंगे, तुम नदी में डाले आना और लौट के अपने गेहूँ ले लेना, अपने घर चले जाना बस। तो उसने कहा ठीक है। जब रात में सब खा पी कर लेट गए, वो आ गया। पंडित ने तीनों लाशों को तैयार करके रखा हुआ था। 1 बाहर निकाल के रख ली, 2 अंदर छुपा के रखी हुई थी। जैसे वो आया तो उसको उठवा दी, वो चला गया डालने। ऐसे कुछ 1 किलो 2 किलोमीटर नदी रही होगी, वो डाल के आया। तब तक पंडित ने क्या किया, दूसरी निकाल के रख ली, और वो आके खड़ा नहीं हो पाया और पंडित उस पर टूट पड़े। बोले क्या तुमने कैसे फेंकी? तुमने उतले में फेंक दी होगी, गहरे में नहीं फेंकी, वो वापस आ गई, ये देखो। वो बोला अरे फेंकी तो थी गहरे में। चलो, उसने कहा हो सकता गलती से अंधेरे में हमने जल्दी में फेंक दी होगी। उसने कहा अच्छा उठवाओ। पंडित ने दूसरी उठवा दी। वो फिर गया, दूसरी डाल के आया। पंडित ने तब तक तीसरी निकाल के रख ली। वो आके खड़ा नहीं हो पाया। पंडित फिर उस पर टूट पड़े। क्या करते हो तुम? जल्दबाजी में किनारे फेंक के चले आते और वो देखो उठ के वापस आ गई। अब वो फिर आ गई, अब क्या करें? वो बोला अब की तो मैंने गहरे में। पंडित उस पर टूट पड़े, बोले कैसे तुमने फेंकी थी? किनारे पे फेंक के चले आते हो और ये देखो वापस आ गई। उसने कहा इस बार तो मैंने गहरे में फेंकी थी, ये कैसे वापस आ गई? और वो बेचारा 2 लाश फेंकते फेंकते बहुत थक गया था। इधर सवेरा भी होने को आ गया था।
क्योंकि एक अकेला आदमी एक लाश उठाकर ले जाए, बहुत बात होती है। वो बेचारा थक गया, 2 बार 2 फेंक के आया था और इधर सवेरा भी होने लगा। वो बोला अच्छा उठवाओ, अब कि इसको इतने गहरे में फेंक के आऊँगा कि ये वापस ना आ पाए। पंडित थे चालाक, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो कुछ जानता नहीं था। पंडित जैसे उसको बता दिए वो मान लिया और वो लेके गया। और इधर गांव में क्या, एक किनारे मतलब गांव के किनारे एक जन के यहाँ मेहमान आए थे और वो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहने हुए थे। और चूँकि सवेरा होने वाला था तो वो सुबह टाइम, अब तो लैट्रिन बनने लगी है, पहले लोग खेतों में ही जाया करते थे। नदी थी तो वो नदी किनारे ही निकल गए। वो बैठे हुए थे लैट्रिन के लिए और इधर उसने लाश गहरे में फेंकने के चक्कर में बहुत तेज फेंकी और जैसे झमाक हुआ पानी में और वो मेहमान उठ के भागे। वो सोचे आज भूत आ गया। और जैसे ही वो भागे उसने देखा कि अरे जे फिर भागी जा रही है लाश। उसने कहा अब नहीं छोड़ेंगे, आज तुमने हमको बहुत परेशान किया, रात भर हम तुमको तीसरी बार फेंकने आए हैं और तुम फिर भागे जा रहे हो, अब नहीं छोड़ेंगे। और उसने दौड़ाना पीछे से शुरू किया। अब मेहमान आगे आगे और वो पीछे पीछे भागते भागते, वो कहीं छोड़ेंगे नहीं। अब उनको सुनाई दे रहा था कि वो कह रहे थे पीछे से छोड़ेंगे नहीं। अब उनका डर के मारे हाल खराब कि आज भूत मेरे पीछे पड़ गया। और पंडित जी भी, वो भिखारी भी, वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा की वजह से यही समझ रहा था ये लाश भागी जा रही है। वो कह रहा था तुमने आज रात भर हमको छकाया है, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब की बार भागने नहीं देंगे। वो तो अब वो मेहमान डर के मारे भागते भागते बहुत तेज भागे और जिसके घर आए थे वहाँ घुस गए। वो बोले क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं, भूत पीछे पड़ गया था, आज सच्ची का भूत देखा हमने, सच में भूत होते हैं। अब वो भी भगाते भगाते कि कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, लाश कहाँ चली गई। अब वो पंडित जी के पास गया, बोलता है आ रही थी, फिर से भागते हुए आ रही थी, और मैंने उसको इतना दौड़ाया, मैंने कहा भागने नहीं दूंगा, तूने रात भर मेरे को परेशान किया। तो डर के मारे फिर से वापस चली गई होगी। गांव किनारे से वो पता नहीं कहाँ दिखी नहीं मुझे। पंडित बोले चलो अच्छा हुआ अब की लौट के नहीं आई। और ये लो अपने गेहूँ और तुम घर जाओ, सवेरा होने वाला है। उन्होंने 1 मन गेहूँ लिए, अब वो तो घर चले गए। पंडित भी खुश कि 1 मन गेहूँ में उन्होंने 3 लाशें फिकवा ली उससे। तो पंडित आराम से रहने लगे। तीनों सूरदास, इस तरह से उनका अंत हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय।